आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। हजरात मोरारजी देसाई ने पेशाब पीने की वकालत की थी। उस वक्त ये इस शायर का कलम उठा। बाहर मोहम्मदाबादी ने यह कहा कि हम जीते इलेक्शन में मगर हार हो गई और मेहनत हमारी आपकी बेकार हो गई। हम जीते इलेक्शन में मगर हार हो गई, मेहनत हमारी आपकी बेकार हो गई। पेशाब के पीने से पता चलता है बाहर, अखबार के पढ़ने से पता चलता है बाहर, पेशाब पीने वालों की सरकार हो गई। हजरात ये वो शायर है, ये शायर का कलम है। और यही नहीं मैं इस गांव की शख्सियत का तज़किरा करना चाहता हूं। बहुत से लोग हमारे नहीं जानते। इस गांव की एक शख्सियत थी इस्लाम खान प्रधान साहब, जो जहतमंदपुर के प्रधान हुआ करते थे। अल्लाह ने उनको गजब की सलाहियत दी थी, अल्लाह ने उनको गजब का दिमाग दिया था। हाजिर जवाब थे। हमारे साथी तौफीक खां मरहूम की बारात मोहम्मदपुर गई। उस वक्त बारात शाम को जाती थी, सुबह नाश्ता के बाद, दोपहर खाना खाने के बाद वापस आती थी। जब सुबह रात गुजरी, आप जानते हैं उस वक्त टेंट नहीं हुआ करता था, आप जानते हैं उस वक्त घरों से चारपाइयां इकट्ठा की जाती थी। जब सुबह हुई, प्रधान जी की कैफियत वो क्या उन्होंने महसूस किया। जब सुबह हुई तो मुझे उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा नाती मैंने कुछ शेर कहा है, रात मेरी कैसी गुजरी जरा पढ़ो। तो मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि शुक्र अल्लाह का है बहुत ही बड़ा, आज की रात अच्छी बसर हो गई। शुक्र अल्लाह का है बहुत ही बड़ा, आज की रात अच्छी बसर हो गई। वरना खटमल थे बरसों के पाले हुए, बस चला न शिकस्ता कमर हो गई। इस गांव का कारनामा है। आइए सदर मुशायरा डाइस पे बैठे हुए शोरा इकराम, नाज़िम मुशायरा, सामईन हजरात, आपकी अदालत में 4 मिसरे में पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल पेश करूँगा। अर्ज़ किया है कि खामोशी भी बनाइए। तब अर्ज़ किया है कि उम्मत को अपनी प्यारे नबी बख्शवाएंगे। उम्मत को अपने प्यारे नबी बख्शवाएंगे, ये उनका वादा है। उम्मत को अपने प्यारे नबी बख्शवाएंगे। शादा भाई, जन्नत में लोग उनकी शफाअत से जाएंगे। उम्मत को अपने प्यारे नबी बख्शवाएंगे, जन्नत में लोग उनकी शफाअत से जाएंगे। और बचिए बदी से, मानिए गड़बड़ न कीजिए दोज़ख में, वरना आप ट्रैक्टर से जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। बचिए बदी से, मानिए गड़बड़ न कीजिए दोज़ख में, वरना आप ट्रैक्टर से जाएंगे। और 4 मिसरे देखिए महकश भाई कि अधूरा था। शादा भाई, अधूरा था पहले, अब सालिम हुआ हूँ। अधूरा था पहले, अब सालिम हुआ हूँ। मैं जाहिल था पहले, अब आलिम हुआ हूँ। अधूरा था पहले, अब सालिम हुआ हूँ। मैं जाहिल था पहले, अब आलिम हुआ हूँ। बड़े मौज से जिंदगी कट रही है, मैं जब से मदरसे का नाजिम हुआ हूँ। वाह 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 वाह। अधूरा था पहले। भाई ये गड़बड़ साहब ने अपने इलाके की नाजिम की बात की, हमारे इलाके की। हाँ, ये सदर मुल्क, थोड़ा आप लोग खामोशी बनाइए जी। अच्छे भी बात। अधूरा था पहले, अब सालिम हुआ हूँ। मैं जाहिल था पहले, अब आलिम हुआ हूँ। बड़े मौज से जिंदगी कट रही है, मैं जब से मदरसे का नाजिम हुआ हूँ। मैं जब से मदरसे का नाजिम हुआ। और 4 मिसरे आप लोग देखिए कि शराफत छीन लेता है। शराफत छीन लेता है। इरफान भाई थोड़ा इधर देखिए। शराफत छीन लेता है, छीन लेता है,
सदाकत छीन लेता है, शराफत शराफत छीन लेता है, सदाकत छीन लेता है, दिलों में डाल के नफरत मोहब्बत छीन लेता है, वाह वाह वाह, दिलों में डाल के नफरत मोहब्बत छीन लेता है, शराफत छीन लेता है, सदाकत छीन लेता है, दिलों में डाल के नफरत मोहब्बत छीन लेता है। और भला इस मुल्क के जैसी कहीं तमसील क्या होगी, अरे यहाँ पर चाय वाला भी हुकूमत छीन लेता है। आप लोग खामोश रहिए, मैं दोबारा पढ़ूंगा इसको कि शराफत छीन लेता है, छीन लेता है, सदाकत छीन लेता है, शराफत छीन लेता है, सदाकत छीन लेता है, दिलों में डाल के नफरत मोहब्बत छीन लेता है। और भला इस मुल्क के जैसी कहीं तमसील क्या होगी, अरे यहाँ पर चाय वाला भी हुकूमत छीन लेता है। यहाँ पर चाय वाला भी हुकूमत छीन लेता है। और चार मिसरे अर्ज किया है कि वो मुझको पहले से मोटा दिखाई देता है, वो मुझको पहले से मोटा दिखाई देता है, वो मुझको पहले से मोटा दिखाई देता है, बगैर पेंदी का लोटा दिखाई देता है। वो मुझको पहले से मोटा दिखाई देता है, बगैर पेंदी का लोटा दिखाई देता है। और हमारे घर का भी छप्पर हुआ ही गड़बड़ कि जैसे बेगम का झोटा दिखाई देता है। अच्छा है भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक ठीक, खामोशी। वो मुझको पहले से मोटा दिखाई देता है, बगैर पेंदी का लोटा दिखाई देता है। और हमारे घर का भी छप्पर हुआ ही गड़बड़ कि जैसे बेगम का झोटा दिखाई देता है, कि जैसे बेगम का झोटा दिखा। बाबू खामोशी बनाइए, देखिए चार मिसरे और देखिए। हमारी दिल लगी खबरों की सुर्खी हो गई होती, हमारी दिल लगी खबरों की सुर्खी हो गई होती, कि कुछ कहने से पहले बात पूरी हो गई होती। और अगर गड़बड़ भी क्रिकेट का खिलाड़ी हो गया होता तो शायद सानिया मिर्जा से शादी हो गई होती। नहीं मानेंगे आप लोग? अच्छा ठीक 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 ठीक, घबराइए मत आप लोग। आइए चार मिसरे और देखिए, चार मिसरे और खामोशी बनाइए आप लोग, खामोशी बनाइए। चार मिसरे देखिए। अर्थ क्या है कि बाप से बद कलाम करता है, बात से बद कलाम करता है, बाप से बद कलाम करता है और ससुर को सलाम करता है। बाप से बद कलाम करता है और ससुर को सलाम करता है। अरे माँ को देता है गालियां बेटा, सास का एहतराम करता है। वाह 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 वाह, अच्छा भाई। माँ को देता है गालियां बेटा, सास का एहतराम करता है। कि मजा ससुराल में हलवे पराठे का उड़ाया है, मजा ससुराल में हलवे पराठे का उड़ाया है।
बहू और सास को जिस रोज से हमने लड़ाया है, मैं जाता हूँ तो सरहद देख कर ये मुझको कहती है कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। जी एक और नहीं बिल्कुल भाई, इसीलिए तो सिर्फ एक भाई शादा पयामी बड़े दिमाग से काम लिया, सिर्फ एक मजाक के शायर को बुलाया, तो जाहिर है मैं आपको एक बार फिर सुनाता हूँ। आओ भाई। ऐसा है, 4 मिसरे और आप देख लीजिए, फिर उसके बाद दोबारा दूसरे राउंड में मैं पढ़ दूंगा। 2-4 शेर पढ़ दी। ठीक ठीक बिल्कुल सुनाऊंगा। हाँ। मुफ्त की दावत मिली, मुफ्त की दावत मिली, एक रोज ऐसा हो गया। मुफ्त की दावत मिली, एक रोज ऐसा हो गया, पूरी सब्जी इतनी खाई दस्त पतला हो गया। मुफ्त की दावत मिली, एक रोज ऐसा हो गया, पूरी सब्जी इतनी खाई दस्त पतला हो गया। और देखे बच्चा गोद में बीवी ने मुझसे ये कहा, एक पड़ोसी की मदद से तू भी अब्बा हो गया। शुक्रिया।